स्टीवन स्मिथ एक ऐसा बल्लेबाज जिसको सब द नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे, एक ऐसा बल्लेबाज जिसके स्टैट डॉन ब्रैडमैन से सब कंपेयर किया करते थे, बट जस्ट एक सडन इंसिडेंट के बाद स्टीवन स्मिथ का पूरा करियर खत्म हो जाता है। जी हाँ, टाइटल और थंबनेल पढ़कर तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बारे में। विकेट लेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं 24 मार्च 2018 थर्ड टेस्ट डे 3 एट केप टाउन, द रिमार्केबल टेस्ट क्लैश बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब रिमार्केबल इसीलिए क्योंकि ये टेस्ट सीरीज लास्ट टेस्ट सीरीज होने वाली थी एबी डिविलियर्स और मॉर्नी मॉर्कल के लिए, एंड द मेन रीजन ये सीरीज में पहले ही बहुत कुछ घटनाएं हो गई थी। जैसे सीरीज स्टार्ट होने के बाद ही कगिसो रबाडा को 2 मैच का बैन लगा दिया जाता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टीवन स्मिथ को विकेट लेने के बाद कंधा मारा था। वेल, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने ये बैन तो हटा दिया था, बट अगेन डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक के बीच में भी क्लैश हो गया था। दरअसल मैच में स्लेजिंग करते टाइम क्विंटन डिकॉक ने डेविड वार्नर के फैमिली मेंबर पर कुछ कहा था एंड नेथन लायन, जिन्होंने एबी डिविलियर्स को रन आउट करने के बाद उनके आंख पे बॉल ही ड्रॉप कर दिया था। ये इंसिडेंट्स के बाद एबी डिविलियर्स का आप ट्वीट पढ़ सकते हो। वेल, ये सारे इंसिडेंट ये सीरीज में पहले ही हो गए थे, एंड अब बारी आती है डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर के दिमाग में एक शातिर प्लान आता है। दरअसल विकेट न मिलने की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो टी ब्रेक के दौरान डेविड वार्नर एंड स्टीवन स्मिथ रिवर्स स्विंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। Hey mate, ball isn't reversing. एंड इसके बाद डेविड वार्नर के दिमाग में प्लान आता है कि क्यों ना हम सैंड पेपर का यूज किया जाए। Shouldn't we use sandpaper Smith? एंड फिर डेविड वार्नर कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के पास जाते हैं एंड उनके पास देते हैं सैंड पेपर। वेल, अब बैनक्रॉफ्ट को ही क्यों चुना, क्योंकि बैनक्रॉफ्ट इस मैच में सबसे यंग खिलाड़ी थे, एंड फिर बैनक्रॉफ्ट ने भी हाँ कर दी एंड उन्होंने सैंड पेपर को अपने जेब में डाल दिया एंड सिंपली ग्राउंड पे चले गए। वेल, ये सब इंसिडेंट के बारे में ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम को इनडायरेक्टली तो पता ही था, बट उन्हें नहीं पता था कि ये इंसिडेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। एबी डिविलियर्स एंड एंडी ले मार्करम उस वक्त बैटिंग कर रहे थे एंड मानो कैमरामैन को ये सारे ड्रेसिंग रूम के बातें सब पता ही थी। दरअसल एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर फिनली डिविलियर्स, जिन्हें इन सारे इंसिडेंट के बारे में जस्ट डाउट आ रहा था, उन्होंने कैमरामैन्स को इंस्ट्रक्शन दी कि ओवर खत्म होने के बाद कैमरा ऑफ ना करे, प्लेयर्स पर ही फोकस रखे, एंड कैमरामैन ने भी यही किया। वेल, स्टार्टिंग में तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट जस्ट बॉल को घिस ही रहे थे, बट उनके हाथ में क्या था ये अभी भी सबको डाउट था। वेल, अंपायर, साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम एंड क्राउड सब अब तक कंफ्यूज थे कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। उस वक्त वन ऑफ द कमेंटेटर कह रहे थे कि उनके हाथ में सैंड पेपर था, बट सब उसे एज अ जोक ले रहे थे, बट ये जोक यकीन में तब बदला जब कैमरामैन ने साफ साफ दिखाई दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ऑस्ट्रेलियन कोच डैरन लेमन, जैसे टीवी पर ये इंसिडेंट दिखा दिया गया, तो उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब को वॉकी टॉकी के द्वारा सिग्नल किया ग्राउंड पर मैसेज पहुंचाने की ये सब कुछ कैमरा में कैद हो रहा है। पीटर हैंड्सकॉम्ब तक ग्राउंड पर चल जाते हैं, लेकिन फिर स्टीवन स्मिथ तक मैसेज को पहुंचाया गया। उन्होंने सडनली कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को इशारा किया एंड उस वक्त पैनिक करके बैनक्रॉफ्ट ने जेब में से सैंड पेपर को हटा के आगे ट्राउजर में डालने की कोशिश की, एंड यही आता है द क्लाइमेक्स। ट्राउजर में डालते वक्त बैनक्रॉफ्ट पकड़े जाते हैं। बिग स्क्रीन पर जैसे ये इंसिडेंट दिखाया गया तो कमेंटेटर से लेके क्राउड हर कोई शॉक था, एंड फिर ये बात ऑफिशियल्स को पता लग गई, गेम को रोका गया एंड अंपायर ने बॉल को चेक करना चालू किया। वेल, बॉल में तो कुछ चेंजेस ही नहीं आए थे क्योंकि बैनक्रॉफ्ट जस्ट फ्लॉप हो गए थे ये सारे चीज करने, एंड फिर अंपायर ने कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को बुलाया एंड उनकी पॉकेट चेक की। बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि मेरी पॉकेट में जस्ट सनग्लासेस का कवर है एंड उससे मैं बॉल को क्लीन कर रहा था, एंड लिटरली कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट से लेके पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम उस वक्त पैनिक कर गई थी, बट कैमरामैन ने ये सब इतने परफेक्टली काम किया। ये बताता है कि हैट्स ऑफ टू फिनली डिविलियर्स, जिन्होंने ये सब के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मैच देख के ऐसे ही लग रहा था कैमरामैन को हर इंसिडेंट के बारे में पहले से ही पता है, एंड कैमरामैन बस मौका ही ढूंढ रहा था ये सब इंसिडेंट्स होने का। एंड यस, ऑस्ट्रेलियन टीम पर इसका मेंटली असर तो हमें दिख ही गया था, क्योंकि जहां ये मैच टफ एंड क्लोज हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया 322 रन के बड़े मार्जिन से हार जाती है, एंड मैच के बाद स्टीवन स्मिथ एंड कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे इंसिडेंट के पीछे सीनियर्स मेंबर का हाथ था, एंड यस, इसके बाद आईसीसी का डिसीजन ये आता है कि स्टीवन स्मिथ को 1 मैच का बैन एंड 100% मैच फी फाइन, बैनक्रॉफ्ट को 75% मैच फी का फाइन, एंड बाकी कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट एंड डेविड वार्नर को कुछ भी पनिशमेंट ना दी जाए। बट जब बात आती है प्रेस की तो स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर एंड कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट पर इतना प्रेशर पड़ जाता है एंड पूरा मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं था ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत से, एंड उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट किया एंड ये डिसीजन
डिसीजन दिया कि तीनों को क्रिकेट से बैन किया जाए। एंड फाइनली डेविड वार्नर एंड स्मिथ को 12 मंथ्स का बैन लगता है एंड कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को 9 मंथ्स का बैन लगता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन का सवाल आ जाता है, इसी के कारण ये पनिशमेंट इतनी बड़ी बन गई थी। एंड आपको तो पता है स्टीवन स्मिथ का वो एशेस वाला कमबैक एंड डेविड वार्नर का वर्ल्ड कप में कमबैक होता है। बट टेस्ट क्रिकेट के अलावा व्हाइट बॉल में स्टीवन स्मिथ का वैसा परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखा। एंड डेविड वार्नर पर भी ओडीआई वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद एंड पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बाद भी डेविड वार्नर का करियर लिटरली फ्लॉप हो जाता है। 2019 ऑरेंज कैप विनर डेविड वार्नर आईपीएल से भी अनसोल्ड हो जाते हैं। एंड एज ऑफ नाउ डेविड वार्नर तीनों फॉर्मेट से रिटायर हो जाते हैं। एंड एज ऑफ नाउ स्टीवन स्मिथ भी ओडीआई से रिटायर हो जाते हैं। लिटरली सैड एंडिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम। बट ये इंसिडेंट के बाद वार्नर, बैनक्रॉफ्ट एंड स्मिथ तीनों का करियर लिटरली खत्म हो गया। लिटरली जो स्टीवन स्मिथ एंड डेविड वार्नर का 2016-17 में एरा था वो अब हमें नहीं दिखता। एंड वी विल मिस बोथ ऑफ देम। यस, रूल्स तो ये कहते हैं कि उन्हें बैन नहीं मिलना चाहिए था। यस, क्रिकेट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड जब आपका एक क्राउड खुद आपको ही सपोर्ट नहीं करता है तब एंड ऑस्ट्रेलिया की इज्जत का भी सवाल था, इसी के कारण ये बैन तीनों पर लगा दिया गया। वेल, कैमरामैन का नाम तो जुट्टानी ऑस्कर था। वेल, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार।